आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होता गया और वह दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त बन गए। और 12th में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से आदित्य को समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ना ही क्लास में पढ़ पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी कहीं ना कहीं सही कह रही है, और उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वह जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन पहले खुशी उसकी क्रश थी और आज वह उससे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करने लगा। उसने इतनी मेहनत की कि स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा, और वहाँ भी वह किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बातें कही थी वह कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वह मुंह मोड़ लेता। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया, और आखिर में आते आते वह अपने कॉलेज में टॉप 10 की लिस्ट में आ गया, और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गया, और वह जॉब करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वालों को नहीं जानते। मुंबई में वहीं जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहां खुशी दिखी, और वह हर बार खुशी से छिपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वह उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुशी की जिंदगी में फिर से नहीं आना चाहता था। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 साल से भी जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और आदित्य से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य को कहीं न कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी, और आदित्य को फिर खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतते जाते हैं और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है, और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे उसकी वजह पूछता है तो वह बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और 1 महीने बाद उसकी शादी है और यह जॉब वह छोड़ देगी। जब यह बात आदित्य को पता चली तो वह एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, डियर खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में ही नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रहकर जी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें इस शहर से छोड़कर जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी यह बात हमेशा सताती रहती है कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे यह भी पता नहीं है आदित्य जिंदा है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। हमें तो यह भी नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में जॉब टाइम पर आदित्य को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन आदित्य ने यह साबित कर दिया कि वह खुशी से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज तक खुशी ने अपने आप को माफ नहीं किया और ना ही कर पाई। अगर आपको आदित्य और खुशी की लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।